हृदय वे पत्थर हैं जिन्हें शाम से प्यार नहीं। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले आते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। अब हर आदमी भक्ति करते हैं और अपने गुरु महाराज को सब कहते हैं हमारे भी गुरु महाराज सद्गुरु हैं। तो हर आदमी कहता है हमारे गुरु महाराज भी सद्गुरु महाराज हैं, लेकिन नहीं, सद्गुरु में और गुरु में अंतर होता है। तो गुरु और सद्गुरु में अंतर होता है। एक तो गुरु होता है विद्या गुरु, वो भी शरीर का गुरु होता है। विद्या गुरु एक पहला होता है माता पिता गुरु, तो वो भी शरीर के गुरु होते हैं, शरीर को उठना बैठना चलना फिरना बोलना सिखाते हैं। और विद्या गुरु और एक होता है गुरु जो निराकार साकार तक का ज्ञान देते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। क्योंकि निराकार साकार ये सत्य नहीं है। निराकार योग साकार नारायण ब्रह्मशेष ये सत्य नहीं है। कैसे नहीं है? तो परिणामी ज्ञान बताता है। जब तक परिणामी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं हम, तब तक पता नहीं चलता सही और गलत का। तो परिणामी ज्ञान क्या बताता है? अब निराकार साकार तीनों ब्रह्मांड को हम असर कर रहे हैं। तो प्रणाली कहते हैं प्रकृति महाप्रलय हो वही। जब महाप्रलय होता है, प्रकृति महाप्रलय हो, सब तत्व गुण निर्गुण, सब तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब तीनों पांच तत्व तीन गुण तीन लोग निराकार साकार में ये सब महाप्रलय में समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति महाप्रलय हो गई, सब तत्व गुण साकार निर्गुण निराकार, सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत होने कछुना रहे। द्वैत कहते माया सपना ब्रह्मांड तीनों ये उड़ जाएगा। कछुना रहे निराकार निरंजन सुन, ना निराकार रहता ना काल रहता ना सुन ब्रह्मांड सपना रहता, ये सब समाप्त हो जाता है। वैसे हमारा सुन होना चाहिए समझ में बैठ जाती है। तो ये सब महाप्रलय समाप्त हो जाता है। कौन बताते? परम धाम वाची परमात्मा श्री कृष्ण प्राणनाथ स्वरूप में। तो जब ये महाप्रलय समाप्त हो जाता है, तो इसलिए ये जो गुरु हैं तो निराकार साकार का ज्ञान देने वाले हैं, तीन लोक का ज्ञान देने वाले हैं, और सद्गुरु परम धाम और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले। कान पे चांटे लगा दूंगा, क्यों रोल बचा रही है? अब आग सारी बैठ के हो जाएगी। अब तो गुरु सद्गुरु में ये अंतर है। और आप सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, और सद्गुरु की पहचान बताई जा रही है। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं और सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, और मोह माया और आपे और पार पुरुष कर जावे। श्री महामती कहता से कि जो मिला भी सद्गुरु सोई वतन बतावे। आत्मा का घर कहाँ है? वो आत्मा घर है परम धाम। जीव का घर है बैकुंठ। जीव बैकुंठ से आता है और आत्मा परम धाम से आती है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि यहाँ हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, तो वो आत्मा है जो परम धाम और परमात्मा को
प्राप्त करना चाहती है। तो वो परम धाम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो है आत्मा परम धाम की, जो ब्रह्मश्रेष्ठी भी कहते हैं। प्रणामी समाज से मैं इसे ब्रह्मश्रेष्ठी कहते हैं। और जो जीव है, जीव तो कुछ तो बिल्कुल भक्ति भेद करते नहीं है। ये 4 पैर के पशु हैं तो ऐसे ही वे 2 पैर के पशु होते हैं जो गुरुधारण नहीं करते और परम धाम और परमात्मा की बात न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, वे जीव श्रेष्ठी हैं। जीव भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम जो जिनका खान पीन शाकाहारी हो, और जो भक्ति भजन गुरु धारण करते हैं और वे भक्ति वेद करें निराकार साकार की, ते उत्तम जीव कहलाते हैं। मध्यम गुरु धारण नहीं करते, कुछ भक्ति करते कुछ ना, कुछ खान पीन ठीक है कुछ ना, तो उन्हें मध्यम कहते हैं, जीव श्रेष्ठी। मध्यम में जीव श्रेष्ठी। और कनिष्ठ जिन्हें ना खाने की सुध ना नहाने की सुध, उन्हें कनिष्ठ कहते हैं। भक्ति के सुध तो उन्हें क्या होगी, उनको समय का पता रहता, किसी भी समय वो सो गए तो अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से समय पे खाना पीना करेंगे। ज्यादातर अब जीव जो है रात्रि में 10 बजे के करीब है 10-11 बजे तक जाकर भोजन करते हैं। वो कहते हैं हम उत्तम हैं, लेकिन रात्रि का भोजन तामसी होता है, राक्षसी भोजन होता है। रात्रि का भोजन पहले से सुबह शाम का भोजन होता है, सुबह शाम का भोजन होता था पहले से। तो जीव श्रेष्ठी की जो पहचान है, और जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं उनका तो है, देख लो मंदिरों में 5 टाइम सेवा पूजा पाठ सत्संग है, अपना भोग लगाना समय पे ये होता है। तो सतगुरु सोई जो वतन बतावे, सतगुरु वो है कि जो परम धाम और पादों के बारे में बतावे। अगर सतगुरु महाराज श्री 108 बुद्धि प्रकार वाजपेयी जी महाराज हमें परम धाम और पादम परमात्मा अक्षाती सीख के बारे में ना बताते ना समझाते तो आज हम उनकी बात थोड़े करते। गुरु और सतगुरु में अंतर भेद थोड़े बताते, वो तो सब एक ही बात है। 3 लोग बड़े कहते हैं हमारे भी गुरु महाराज सदगुरु हैं, मगर ना सदगुरु तो परमधाम परमात्मा की बात करते हैं। सदगुरु सोई जो वतन बता रहे मोह माया और आप। मोह माया क्या है? त्रिभुवन मोह माया है, निराकार साकारी मोह माया है। वो माया और आप पार पुरुष पर जावे। पार कौन है? देख लो मोटा प्रमाण है। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया है, अन्य आज तक किसी ने ना दिखाया ना दिखा पाएगा कोई, क्योंकि पार परमात्मा है श्री कृष्ण स्वरूप। कुछ समय के लिए यहाँ पागल का परिचय देने के लिए है गीता में कहा नहीं उन्होंने। प्रणामी समाज भी कहता है कि गीता को जहाँ गम नहीं वैसे होगा देश। गीता में गम नहीं होती तो हिंदुओं कैसे समझाते? गीता में गम है। कृष्ण जी गीता में कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम धाम जानते, मन में परे मुझ सदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव प्राप्त मानते। तो बुद्धिहीन है वो तो गम तो दे रहे, मुझ सदन परमात्मा होने का है, मैं सदन परमात्मा हूँ। आम आदमी क्या कहेगा? वो तो विष्णु का अवतार है, उसका धाम तो बैकुंठ है, उसका धाम तो बैकुंठ है। लेकिन नहीं, वो गीता में कृष्ण जी कहते हैं मैं सत तद भाषित ने सूर्य शांकों ने भाव के जिस ब्रह्मांड को प्राप्त मनुष्य साल लौटते नहीं आते, जिसको सूर्य प्रकाश चंद्रमा अग्नि, वही मेरा परम धाम है। तो गीता में गम कैसे नहीं दी है? गीता में गम दी है। गीता में
संकेत दिया है, गीता में परिचय दिया है, लेकिन खुलासा तो कलयुग में होना था। खुलासा तो कलयुग में होना था। तो गीता में गम दी है, गीता में खुलासा दिया है, प्रमाण दिया है लिखित में। तो सतगुरु की ये विशेषता है, गुरु की ये विशेषता है कि वो 3 लोक का ज्ञान देते हैं, निराकार साकार का ज्ञान देते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। जो स्वर्ग वैकुंठ का ज्ञान दें, परिचय दें, वो गुरु कहलाते हैं। और सदगुरु का परिचय, सदगुरु कौन है? प्रणामी, जो ज्ञान दाता हैं, देने वाले, वे सदगुरु कहलाते हैं। निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी वे सदगुरु कहलाए। सबसे पहले वही प्रणामी ज्ञान को लेके आए हैं। देवचंद जी को दरस दियो